हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बचपन से ही अकबर और बीरबल से जुड़े ढेरों किस्से और कहानियां सुनते आ रहे हैं। बताया जाता है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल उनके सबसे प्रिय थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से मुगल सम्राट अकबर के दिल में अपनी एक खास जगह बना रखी थी। किसी परेशानी में होने पर बादशाह भी सबसे पहले बीरबल को याद करते थे और जवाब में बीरबल भी उन्हें काफ़ी निराश होने का कभी मौका नहीं देते थे। इस पर कई उपन्यास और टीवी शोज भी बनाए जा चुके हैं जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया है और आप लोगों ने भी इसे बहुत ज़्यादा देखा होगा, सुना होगा और इन्जॉय किया होगा। उस जमाने में दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। कहा जाता है कि इसी वजह से बीरबल की मृत्यु होने के बाद अकबर बिल्कुल दीन दुनिया से विरक्त हो गए थे। आइए आपको मैं बताता हूँ कि बीरबल की दुनिया से चले जाने के बाद अकबर की हालत कैसी हो गई थी। इससे पहले हम ये जानते हैं कि अकबर बीरबल की दोस्ती हुई कैसे थी। बीरबल उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जो अकबर के दरबार में 1526 ईस्वी में शामिल हुए थे। उस दौरान वो 28 साल के थे और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। उन्हें धीरे धीरे राजसी मामलों में अपनी भागीदारी देनी शुरू की और अपनी सूझबूझ से मामले हल करने के चलते अकबर के फेवरेट बन गए। कहा जाता है कि उन्हें राजा के टाइटल से भी नवाजा गया था और उनके पास 2000 से ज़्यादा सैनिक भी थे। इसके साथ ही उन्हें कवियों का राजा भी कहा जाने लगा। उन्हें ब्रिज भाषा की अच्छी समझ थी और इसी भाषा में कविताएं लिखा करते थे। इन कविताओं की अकबर के दरबार में खूब तारीफें हुआ करती थी। इन सभी खूबियों की वजह से वो अकबर के बेहद करीब आ गए थे। अकबर जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा रहे थे तो उन्हें एक किला बीरबल के लिए बनवाने के लिए कहा था ताकि वो दोनों रोज़ मुलाकात कर सकें। कहा जाता है कि बीरबल ने बादशाह के दरबार में 30 सालों से भी ज़्यादा काम किया, लेकिन इस दौरान उन्हें एक बार भी महाराजा के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब हम जानते हैं कि बीरबल की मौत के बाद क्या हुआ अकबर का हाल। बीरबल की मौत की खबर मिलने के बाद अकबर की नींद उड़ गई। बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी समय तक खाना पीना छोड़ दिया था। बदायूनी ने भी लिखा था कि बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। बादशाह की इस हालत को देखते हुए राजा मान सिंह ने अकबर से वादा किया कि वो उस इलाके के राजा को बांधकर धकेलते हुए सामने लाएंगे और उसके किले को गिराकर शहर को जला देंगे। बीरबल की मौत के बाद कई अफवाहें उड़ती रहीं कि वो जिंदा है, आर पार कहीं फलाना देखे गए हैं। जैसे ही यह खबर बादशाह के कानों में पड़ती थी वह तुरंत अपनी सेना वहाँ भेज देते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब अकबर मर चुके थे या कोई भी मर चुका होता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। काफ़ी समय के बाद अकबर बाकी कामकाज करते तो दिखने लगे, लेकिन उनके भीतर मानो एक गहरा छेद हो गया था जिसका घाव कभी भरा नहीं जा सकता था। वो कभी उसके बाद दोबारा फतेहपुर सीकरी नहीं गए जहां उनके करीबी दोस्त बीरबल की यादें थी। तो इस तरह से अकबर और बीरबल की दोस्ती अलग हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ आपकी जानकारी को बढ़ाने और मनोरंजन कराने में फिर से वापस आऊँगा।